श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस जग में कर्म करने के दो पर्याय या दो मार्ग है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। यह दोनों मार्ग मुझसे ही प्रकट हुए हैं और इन दोनों मार्ग का अंत भी मुझ पर ही है। ज्ञान योग से कर्म करने वाले व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह कर्म योग से काम करने वाले व्यक्ति निरंतर कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक पेड़ पर फल है तो पक्षी उसे उड़कर जल्दी फल प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरफ मनुष्य को फल प्राप्त करने के लिए पेड़ पर चढ़ना, डालियों पर छलांग लगाने का कष्ट करना होगा ताकि वह फल की प्राप्ति कर सकता है। इसी प्रकार से हम ज्ञान योग और कर्म योग दोनों तरफ से, दोनों मार्ग से अपना इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य काम न स्टार्ट करने से उससे फ्री नहीं हो सकता, और अगर वह काम बहुत ही मुश्किल है और मनुष्य उसे स्टार्ट ही नहीं कर रहा है या उसे स्टार्ट करने के लिए शुरू करने से इनकार कर रहा है, तो वह उस कर्म में, उस काम में सफलता और परफेक्शन हासिल नहीं कर पाएगा। आपने अगर एक गोल डिसाइड किया है, यानी एक लक्ष्य तय किया है, तो उसे अचीव करने के लिए कर्म करते रहिए, ना कि एक करेक्ट प्लान का इंतजार के हिसाब से एक प्लान डिसाइड कीजिए और उस पर मेहनत करते रहिए। आप अपने लक्ष्य को जरूर अचीव करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना खाना है, तो खाना पकाने का और खाने का कर्म आपको खुद से ही करना होगा, तभी आपकी भूख मिट पाएगी। आपके लिए वह कर्म दूसरा कोई और नहीं कर सकता। उसी तरह आपको अगर आपका कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए आपको खुद से ही उठकर कर्म करते रहना होगा और उसे कंसिस्टेंटली और डेली करना होगा, ताकि आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे।